नमस्कार, स्वागत है आपको टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला, उड़ीसा, सुंदरगढ़। केतु महादशा में किस प्रकार का शुभ फल व्यक्ति को मिलता है? देखिए, सबको मिलेगा ऐसा बात नहीं है, अशुभ फल भी मिलता है। लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा पहला वीडियो में अशुभ फल के बारे में बता दिया, अब कुछ शुभ फल के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, केतु महादशा में केतु ग्रह मोक्ष का ग्रह है, आध्यात्म ग्रह है, धर्म का ग्रह है, पुण्य का ग्रह है, मोक्ष का ग्रह है। पता है, द्वादश स्थान पे ना कोई ग्रह सबसे बेस्ट फल का बात नहीं कहा जा सकता। द्वादश स्थान पे अगर कोई बेस्ट फल देने वाला होता है केतु, शुक्र से भी बढ़िया फल देता है केतु, उसके लिए वो बेस्ट स्थान है। क्यों? मोक्ष का ग्रह है। कालपुरुष कुंडली में मीन राशि और वृश्चिक राशि को केतु का सबसे बेस्ट घर कहा गया। वहाँ केतु उत्तम फल देने के लिए जाना जाता है। तो जो केतु संन्यास का ग्रह है, व्यक्ति के जीवन पे संन्यास देना, व्यक्ति के जीवन पे मोक्ष देना, भक्ति देना, मुक्ति देना, ये केतु ग्रह का काम कारकत्व में आता है। तो स्वाभाविक बात है, जो केतु का महादशा में अगर केतु को बहुत अच्छा से समझ जाएं और केतु के अनुसार जीवन जीना चालू कर दें, हालांकि केतु महादशा में कोई डिसिप्लिन में रह सकता नहीं है, अनडिसिप्लिन कराएगा, सुबह उठने नहीं देगा, ठीक टाइम में खाने नहीं देगा, ठीक टाइम में कोई काम करने नहीं देगा, जहाँ जाना चाहते थे वो जहाँ आ नहीं सकते, जो करने के लिए चाहते थे बहुत मेहनत कराएगा, फल नहीं देगा, एक काम करते थे दूसरा काम में मन लग जाएगा। ये स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके पीछे भी बड़ा रहस्य है, क्योंकि वो बताता है जीवन असार है, संसार असार है, वस्तुवादिता से हटो, संसार से हटो, मुक्ति मार्ग, आध्यात्म मार्ग, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की ओर चलो। और वो अगर नहीं जाते हो, आध्यात्म में नहीं जाते हो, तो फिर केतु दंड देने लगता है। और बहुत सारे बड़े बड़े साधु संतों को मैं देखा हूँ, केतु महादशा में ही उनका संन्यास में पुष्ट होने लगता है। तो कहा जाता है कि भाग्यवान व्यक्ति होगा जो केतु महादशा को झेलेगा, केतु महादशा में संन्यास को प्राप्त करेगा। केतु को वायरस भी कहा गया है, जीवाणु भी कहा गया है, और कुजबत्म भी कहा गया है। तो केतु का दशा महादशा या गोचर में बहुत सारे, देखिए जैसे कोरोना का वायरस से वायरस का विनाश। तो अपने जीवन पे जो भी जीवाणु, भैताणु, कुताणु हैं आपके जीवन में होंगे, सबको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है केतु। तो अच्छा फल हुआ कि नहीं हुआ? आपको बोलेगा धन दौलत से दूर करेगा, ठीक करेगा, गरीबी देगा, लेकिन आपको जोड़ेगा, वो सारे तनाव से दूर करके अपने अंदर प्रवेश कराने में आपको लगाएगा। बाह्य वस्तु से अतृप्ति देगा, अंतर में घुस के तृप्ति प्रदान कराता है। और जो भी पूर्व जन्म का काम बाकी था, पेंडिंग कर्म था, ले दे के रहा सहा कसर था, उन सबको परिपूर्ण करके, शुद्ध करके आपको एक जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति, एक विकास, एक आध्यात्मिक विकास नहीं कह रहा हूँ लौकिक विकास नहीं कह रहा हूँ धन धान्य में भी विकास इन द बेस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। ये केतु महादशा का सबसे बड़ा शुभ फल यहाँ से मिलता है। और केतु आदमी को इल्यूजन जरूर देता है, नो डाउट, लेकिन उस इल्यूजन, उस माया में भी भक्ति का अनुभव कराने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो है केतु। और केतु को छिन्नमस्ता माता रानी के पास एक प्रचंड, एक क्रूर, एक ऐसा शक्ति जो गर्दन विहीन और विश्व का जो रक्त बीर्ज का रक्तपान करने वाली और अपने खून से दूसरे का प्यास बुझाने वाली, तो केतु दूसरे के लिए तो बहुत अच्छा काम करवा देता है। सामाजिक सोशल वर्क करने में, कोई भी काम करने के लिए इस केतु महादशा में आदमी को अपने को छोटा अनुभव नहीं होगा। चप्पल साफ करने के लिए दे दो, झाड़ू करने के लिए दे दो, पोछा करने के लिए दे दो, दड़ी संघ प्रोग्राम में दड़ी वगैरह उठाने के लिए दे दो, सब कर्मयोग करने के लिए व्यक्ति विशेष तैयार हो जाता है। केतु को जरूर बुद्धिहीन कहा गया, लेकिन केतु महादशा में बहुत सारे व्यक्ति ऑकल्ट साइंस, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा, कपाल रेखा, टैरो कार्ड, इसमें महारत हासिल कर लेते हैं।
कर लेते हैं। उनका इंट्यूशन पावर, अष्टम का केतु सुपर इंस्टीट्यूशन दे देता है ना, तो वो संजय जैसे त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। और ये इस समय आदमी को जो सूक्ष्माति सूक्ष्म काम है ना, जो नुकीले, जैसे न्यूरोसर्जन, ब्रेन, छोटे छोटे पतले पतले एकदम नुकीले वस्तु में बड़ा सा बड़ा, घड़ी का मैकेनिक, ब्रेन का ऑपरेशन करने वाला, इस प्रकार का भी काम में सफलता देने वाला, वो डिपेंड करता है केतु के ऊपर। तो इस महादशा में इस प्रकार के काम में बहुत ज़्यादा सफलता भी प्राप्त होता है। रिस्क टेकिंग करने वाला, कोई काम में चिंता नहीं करता है ठीक है सही है गलत है, कूद जाना और उस काम को रिस्क लेके कर देना, फल का कोई इंतजार नहीं करना और उस काम को करके निभा के निकल जाना, ये केतु महादशा में भी करता है। केतु महादशा में बोलेगा के, जैसे बोलते हैं ना, राहु महादशा में बोलता है राहु आउ 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 और केतु बोलता है के, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। जीवन का प्रश्न उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। केतु महादशा में व्यक्ति प्रश्न करने लग जाता है, विश्लेषण करने लग जाता है, खोज करने लग जाता है, सत्य का खोज करने लग जाता है, अपना खोज करने लग जाता है, अंतर चेतना का खोज करने लग जाता है, सच झूठ का खोज करने लग जाता है, ऑकल्ट विज्ञान, गुप्तातिगुप्त विज्ञान में घुसने लग जाता है और उसमें उस आखिरी में अगर सही ईमानदारी के साथ करता है तो सफलता तक भी पहुंच जाता है। और केतु, जब केतु का बात सुन के मान के आप चलने लगोगे तो आखिरी में आपको बहुत कुछ देता भी है, लेता तो जरूर है, लेकिन परम आनंद, परम शांति, परम तृप्त तक और जिसको बोलते हैं वैराग्य को देके व्यक्ति के अंदर माया से हटा के ब्रह्म में लगा देना, ईश्वर तत्व में लगा देना, इस प्रकार का काम। और बोलते हैं केतु आदमी को पूर्णता तक, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते कहा गया, तो यह भी देता है। लेकिन इन सब देने के बावजूद उसका मूल स्वभाव कन्फ्यूज करना छोड़ता नहीं है। केतु में व्यक्ति खुद बोलता है ये ब्रह्म भी है या नहीं, ब्रह्म के ऊपर भी डाउट करने लग जाता है। ब्रह्म ढूंढ ढूंढ के ब्रह्म के ऊपर भी, माया के ऊपर तो उसका रहता ही है, ब्रह्म के ऊपर भी उसके अंदर इस प्रकार का भावना आ जाता है। और केतु का प्रभाव, झंडा ऊंचा रहे हमारा, बहुत सारे लोगों केतु महादशा में झंडा ऊंचा रहे हमारा, टॉप ग्रोथ भी मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना केतु को समझ पाए हो, केतु का ऊर्जा को आप कितना लगा पा रहे हो। और इस समय पूर्व जन्म का गुण, स्वभाव, धर्म, सबकॉन्शियस स्टोर कर्म आगे ऊपर आके आता है, तो उसका अगर आप सही विनियोग कर लेते हो तो आपका जीवन वारे न्यारे भी हो जाता है। हमेशा केतु महादशा खराब देगा ऐसा नहीं है, लेकिन याद रखना केतु का झटका ऐसा पड़ता है, मार ऐसा पड़ता है, खींच खींच के ऐसा हिट होता है कि किसी का नहीं होता है। सब ग्रह का शांति हो सकता है, केतु का नहीं। और केतु एक बार खुश, सब कुछ वारे न्यारे, बम बम कैलाशी, गट गट के वासी बनाता है। और वही है केतु महादशा में शिव का आराधना, छिन्न मस्तिका का आराधना, गणपति का आराधना, गुरु का आराधना, ये आपको बहुत कुछ अच्छा फल देने का स्थिति में ला के देता है। जीव जंतु का दया सहायता करना, कुत्ता को कभी इस समय कष्ट मत दीजिए। कुत्ता जरूर सेवा, मैं नहीं कह रहा हूँ कुत्ता घर में पालिए, कुत्ता का सेवा व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देता है। और मैं देखा हूँ इस केतु के महादशा में आदमी का सुनने का क्षमता भी बढ़ता है। हाँ, कुछ नेगेटिव होता है, सुनते रहते हैं केतु में। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ केतु महादशा में इस प्रकार की साइकोफोबिया बीमारी, साइकोसोमैटिक भी आ जाता है, लेकिन केतु महादशा खत्म होते होते ये रहता है नहीं, निकल जाता है। और उसमें से उनकी इंद्रियों का, यहाँ से नीचे का इंद्रियों का शक्ति अत्यंत मात्रा में बढ़ जाता है और ये आविष्कार करवाता है और अपने ऊपर अपना सुधार करने का काम ये केतु भी कराता है। और जो भी अगर गलत फल या किसी प्रकार के दंड, कष्ट, पीड़ा इस प्रकार का स्थिति में आता है, या वहाँ केतु अगर कहीं मंगल के साथ बैठा हो या शनि के साथ बैठा हो,
तो सोचिए उस समय में इन सब का केतु महादशा का फल परिवर्तन जरूर हो जाएगा। ये सामान्य ओवरऑल कॉमन बताया, मेरा नेगेटिव हो या पॉजिटिव लेके आप कोई चिंतित नहीं हो जाना कि खराब फल दे देगा, और हमेशा कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देते, कितना भी पीड़ित हो उसका दशा अंतर्दशा गोचर के अनुसार फल में परिवर्तन जरूर आता है। इसलिए इसको ही केवल आप अपने कुंडली में लगा नहीं लेना। इट इज़ ओनली अबाउट योर इन्फॉर्मेशन, अबाउट योर नॉलेज, और एक सूचना मात्र है। हालांकि बहुत लंबा विषय है, मैं जितना शॉर्टकट में हो सके आपको बताया, और कुछ लोगों का डिमांड था इसलिए बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल बटन भी दबाइएगा। कुंडली सीखने के लिए या कुंडली विश्लेषण के हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjayze75@gmail.com, sanjayg75@gmail.com। यूट्यूब के बाकी चैनल के साथ संपर्क करने के लिए SANJAY_G75 फिल्टर बटन दबा के ऑल चैनल में जाके चैनल दबा दीजिएगा, सारा चैनल निकल जाएगा। आपको जो पसंद है 30-42 चैनल है, आप उसमें जरूर उन ज्ञानों को ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।